रचना है। यज्ञ के आदि में वो गीता माता ही सर्वमान्य थी। प्रजापिता भी किसकी औलाद? गीता माता की है। गीता माता कैसे? उसने ही उसको बता दिया। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो प्रजापिता हो सकता है क्या? पहला ब्राह्मण हो सकता है क्या? जो पहला ब्राह्मण बनेगा वो ही देवता बनेगा, और ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की औलाद बने। तो ब्रह्मा के मुख में पहले प्रवेश करके शिव ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाया, और उन साक्षात्कारों का अर्थ पहले पहले सुना भी किसने? गीता माता ने सुना। नहीं, अर्थ प्रजापिता ने तो साक्षात्कारों की बात सुनी, लेकिन जो अर्थ बोला उसका वो पहले पहले गीता माता कृष्ण की सोल ने नहीं सुना। किसने सुना? गीता माता ने सुना। साथ में कोई एक और बैठी थी, उसने सुनने के साथ साथ अंश मात्र थोड़ा समझा भी, और गीता माता ने सुना और दूसरों को सुनाया। तो सुनने सुनाने का जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा पड़ा? गीता माता के द्वारा पड़ा। उस समय उस ज्ञान की गहराई को समझा किसी ने नहीं। अगर समझा होता तो भक्ति मार्ग के कर्म कांड नहीं करते। जैसे यज्ञ के आदि में ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण होता था, भक्ति मार्ग में वाचा से कीर्तन ज्यादा करते हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके अर्थ पढ़ के बैठ के सुनाते हैं। यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। वही संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी और उसके अर्थ बताते थे। तो 14 साल तक यज्ञ के अंदर वो भक्ति का फाउंडेशन चलता रहा, ज्ञान का अंश मात्र। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो दादा लेखराज के तन में सन 47 में पहले शिव बाबा ने प्रवेश किया। तब से मुरली निकलती चली आई। कहां से? कराची से। तो उस समय से पहली मूर्ति जिसने विशेष उस मूर्ति का पार्ट बजाया वो मूर्तिमान रूप में प्रत्यक्ष हो गई। अगर सन 36 में ही प्रत्यक्ष हुई होती तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उस समय से ही नाम पड़ जाता। उस समय ब्रह्मा का नाम निशान किसी को मालूम नहीं था। थोड़े समय के बाद 50-51 में जब माउंट आबू में आ गए तो रूपरेखा बने कि ये ब्रह्मा है और ये इनका विद्यालय, ये इनकी बच्चियां ब्रह्मा कुमारी हैं, और एक रूपरेखा बन गई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, टाइम लग गया ना। ऐसे ही दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है तो शंकर पार्टी के नाम से विख्यात हो जाती है। हालांकि मुरली में बाबा ने कहीं शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी नहीं बोला है, लेकिन फिर भी ड्रामा प्लेन अनुसार विख्यात हो जाती है। इसका मतलब शंकर पार्टी है तो जरूर कोई ब्रह्मा पार्टी भी रही होगी। ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी
और शंकर पार्टी, ये पार्टीबाजियां मनुष्यों का काम होता है या शिव के बच्चे जो पहलौटी के हैं, पहले पहले पैदा होने वाले, उनका काम है? ये मनुष्यों का काम है पार्टीबाजी करना। चलो कोई भी बाजी सही, ड्रामा प्लान अनुसार उनकी बाजी से ये साबित हो जाता है कि शंकर पार्टी है तो जरूर कोई शंकर भी होगा, उसका कोई मुखिया भी तो होगा। फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे 2500 के भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी हुए, शैव समाजी हुए, शैव संप्रदाय हुआ, वैष्णव संप्रदाय हुआ, तो इनका फाउंडेशन कहां पड़ा था, कब पड़ा था? संगम में फाउंडेशन पड़ा। ये फाउंडेशन अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग समाज का बाबा ने नहीं डाला। बाबा तो सारी दुनिया को मिला करके एक वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आया हुआ है। एक ही मुखिया होगा, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। जो बाबा दुनिया स्थापन करेगा उसमें, लेकिन मनुष्य गुरु बैठ करके ये भेद पैदा कर देते हैं। तो पहली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होने का कारण बना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष करने का भी कारण बना शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है। और अभी तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होगी, वो भी रंगमंच पर आएगी। एडवांस पार्टी में से ही कोई निकले हुए डुप्लीकेट लोग हुए, जिन्होंने देखा कि विष्णु तो निकल नहीं रहा है, अब हम विष्णु बन के बैठ जाए, तो उन्होंने विष्णु पार्टी शुरू कर दी। अब ऐसे थोड़ी विष्णु पार्टी हो जाती। विष्णु तो नई दुनिया का वह देवता है जिसके बारे में, जिसका जो संपन्न रूप है लक्ष्मी नारायण का, दुनिया में उसकी कोई भी प्रकार की ग्लानि नहीं मिलती है। सब देवताओं की ग्लानि मिलती है, लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं मिलती। लक्ष्मी नारायण के मंदिर, भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं और सब देवताओं की ग्लानि है। देवदेव महादेव की भी ग्लानि है, राम की भी ग्लानि है, कृष्ण की भी ग्लानि है, लक्ष्मी नारायण की ग्लानि क्यों नहीं? क्योंकि जब वो संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण बन करके युगल रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो संपन्नता की कोई ग्लानि नहीं कर सकता। 16 कला संपूर्ण में से चौथाई कला भी कम होगी, अंश मात्र भी कला कम होगी, तो उनकी ग्लानि हो सकती है। जब कुछ कोई कमी है ही नहीं, तो ग्लानि का सवाल ही पैदा नहीं होता।